हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं, बट उसको चालू करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज ध्यान दिलाते, क्योंकि ध्यान दिला दें, इतने दिन हो गए चालू किए, तो ध्यान दिला दें थोड़ा सा। तो अभी हम लोग आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल पर डे क्लासेस रहती हैं, इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की। इसमें आप लोगों को एकदम बेसिक से चालू किया था। आज हम लोग नाउन को पढ़ेंगे और नाउन को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस को पर डे देखिए और मेहनत कीजिए, नंबर लाइए, ठीक है। तो आप लोग, चलो आज की क्लास को हम चालू करते हैं। तो आज की क्लास को चालू करने से पहले हम कुछ कल बताए थे रूल को, ठीक है। तो इसमें मटेरियल नाउन के कुछ हमने रूल को बताया था, ठीक है। मटेरियल नाउन के रूल को हम कहे थे कल बताएंगे, ठीक है। कल क्लास ज्यादा हो गई थी। तो देखो, अब यहाँ पर मटेरियल नाउन का मतलब यही होता है जिस पदार्थ से हमें पदार्थ, जिस नाउन से हमें पदार्थ का बोध होगा उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ईटीसी, ठीक है, अल्कोहल और ये सब जितने, देखो जितने भी लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, ये सब हमारे मटेरियल में ही आएंगे, ठीक है। ठोस है वो भी मटेरियल में आएगा। तो देखो, मटेरियल नाउन के हमने रूल को आज पढ़ेंगे। तो देखो, मटेरियल नाउन जो होता है वो हमारा कभी कभी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। प्लूरल नहीं होता मतलब इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते। अगर एस या ई एस लगा दिए तो हमारा प्लूरल नहीं रहेगा, वो हमारा तब चला जाएगा कॉमन में, ठीक है। कहीं कहीं पर कुछ मटेरियल नाउन कॉमन बन जाते हैं, जैसे अभी हम आपको बताएंगे लास्ट में। और ये कभी मटेरियल नाउन प्लूरल नहीं होता, इसलिए इसके साथ यस या ईएस नहीं लगाते, ठीक है। तो जब हमारा प्लूरल नहीं होगा, हाँ, प्लूरल नहीं होता, ठीक है, सिंगुलर। प्लूरल नहीं होता मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यस या ईएस इसके साथ नहीं लगाएंगे। और मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नाउन दो प्रकार के, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। तो इसमें हमारे जो काउंटेबल हैं वो प्रॉपर और कॉमन होते हैं। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, हाँ कलेक्टिव भी होता है। और जो अनकाउंटेबल होता है वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर, अब देखो रूल, फिर दूसरा रूल हमारा है मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता क्योंकि ये तरल, ठोस आदि होते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, ठोस को, अब कोई चीज हमने आपको ठोस चीज दे दिया, कहा कि अब पत्थर दे दिया, इसमें कहा कितने कण हैं, तो आप गिन के बता सकते हैं, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो वो भी हमारा मटेरियल के अंतर्गत आएगा और उसको भी हम गिन नहीं सकते। और कोई तरल दे दिया, हमने बोला कि ये गिन के बताओ हमको, तो आप बता सकते हैं तरल को, नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये मटेरियल नाउन के कुछ रूल हैं, आप लोग देख लें। और यहाँ पर देखो, कुछ हमारे मटेरियल नाउन कॉमन भी हो जाते हैं, जैसे देखो गोल्डन रिंग, ठीक है, गोल्डन रिंग। देखो यहाँ पर गोल्डन है मतलब सोने की, रिंग मतलब अंगूठी। तो सोने की जब अंगूठी है तो ये हमारा मटेरियल में होना चाहिए, बट मटेरियल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गोल्डन रिंग है, बट ये क्लियर नहीं है ये कौन से कंपनी का है, क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। ये हमारा कॉमन नाउन हो। ऐसे कहीं कहीं पर मटेरियल नाउन कॉमन नाउन बन जाते हैं, ठीक है। और हाँ, रुक जाओ, ठीक। तो ऐसे कहीं कहीं पर बन जाते हैं। और देखो,
इसमें जितने तरल पदार्थ हैं, तेल और ठीक है, और ठोस पदार्थ जितने हैं वो हमारे मटेरियल में, बट कहीं कहीं पर अगर प्लूरल भी ये है कहीं कहीं तो हो सकता है ये बन जाए कॉमन नाउन, कहीं कहीं पर प्लूरल भी हो जाता है, जैसे SEIS लगा रहता है। कुछ जगहों पर ये नियम लगता है और कुछ जगहों पर नहीं लगता, ठीक है, तो कहीं तब ये हमारा हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पांचवा और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखो तो अभी तक हमने पढ़ा प्रॉपर, जिसमें हमारे विशेष व्यक्ति का बोध होगा, कॉमन विशेष नहीं होगा, हमको उसका नाम नहीं पता होगा, ठीक है, कि ये क्या है, पेन है सर, तो पेन हमारा क्या है, पेन क्या है, कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि ये कौन सा पेन है पता नहीं, ठीक है। तो जहां हमें इस प्रकार हो कि पता नहीं चले कौन सा पेन है, पूरे प्रजाति के जितने पेन हो उनका बोध हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि ये कॉमन में चला गया। और जब हमारे कोई चीज वो हो जाए, कलेक्शन में हो जाए, ग्रुप में हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव। और जब हमारे पदार्थ का बोध होगा तो हम बोलेंगे उसको मटेरियल, ठीक है। और जब हमारा गुण या दोष या ऐसा कोई चीज प्रकट हो जिसे हम न छू सके न देख सके, तो उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिभाषा जिस नाउन से गुण दोष, ठीक है, आदि प्रकट हो जिसे ना ही छुआ जा सके और ना ही देखा जा सके उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जिसे हम ना ही छू सके, जिसे हम ना ही देख सके, और भाव गुण ये सब बोध हो, इच्छा, ठीक है, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे सर हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें कुछ उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे ऑनेस्टी माने ईमानदारी। अब ईमानदारी को कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ठीक है, ईयर हो जाएगा। सारो हो जाएगा, सारो माने दुख, ठीक है, ईयर माने हवा। हैप्पी हो जाएगा, ठीक है, हैप्पी हो जाएगा। और क्या, सैड हो जाएगा, सारो सैड बात एक ही है, ठीक है। और रुक जाओ, जेलियसली हो जाएगा, जेलियसली मतलब जलन, ठीक है, जलन, ठीक है। तो जिसको हम ना ही छू सके ना ही देख सके उसे हम बोलेंगे कि क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, आप ना पहचान पाए जैसे गुण दोष ये सब, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जिसे आप ना ही छू सके ना ही देख सके तो उसे आप बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट, और जिसे छू देख सके उसे आपको पहचानना पड़ेगा कि वो कॉमन है कि कलेक्टिव है कि एब्स्ट्रैक्ट है
कि कॉमन है क्या है, ठीक है, उसे आपको पहचानना होगा, ठीक है। कॉमन है कि प्रॉपर है कि क्या है, कलेक्टिव है, ठीक है, कि मटेरियल है, तो उसे आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना लिखो, इतना पहले देखो ईटीसी कर दो, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नियम बताते हैं इसके, जो इसके नियम नहीं है बट थोड़ा सा वो हम बताएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला। कहीं कहीं पर हमारा लिखा होता है, ठीक है, चलो, कहीं कहीं पर हमारा जो होता है वो कॉमन कॉमन नाउन और प्लस वुड जोड़कर उसमें हमारा बना दिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन हमारा है, हाँ हुड सही है, कॉमन उसमें शब्द हुड जोड़कर हमारा एब्स्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। जैसे देखो चाइल्ड और प्लस HOOD हुड, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, इससे हमारा बन जाएगा क्या, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये बचपन, ठीक है, समझ में आया। चाइल्डहुड ऐसे और सब और हुड जोड़कर बना सकते हैं, ठीक है, और हुड जोड़कर बना सकते हैं। देखो अब हम देखेंगे नाउन जो हमारे होते हैं वो नाउन जो हमारे होते हैं, नाउन वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल मतलब जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें ना गिना जा सके, ठीक है। काउंटेबल मतलब गिना जा सके, अनकाउंटेबल मतलब गिना नहीं जा सके, ठीक है। तो देखो काउंटेबल में हमारे जो होते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है, कौन कौन, प्रॉपर, दूसरा कॉमन और तीसरा कलेक्टिव। और इसमें हमारे होते हैं, इसमें जो हमारे होते हैं अनकाउंटेबल में, ठीक है, वो इसमें हमारे दो ही होते हैं। एक अभी बताया हमने आपको, एक मटेरियल और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट, जो भी हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट, पहला मटेरियल और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। तो जो हमारे गिने जा सकते हैं, गिने जाने वाले नाउन है वो हमारे प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव है, और जो अनकाउंटेबल है जिन्हें नहीं गिना जा सकता वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो 10% आर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं, 10% आर्टिकल को ये लेते हैं
और बाकी 90% नॉट आर्टिकल, और ये 100% आर्टिकल लेते हैं। ये भी इनमें से कहीं 10% ये भी लमसम लेते हैं, 10-20%, और बाकी आर्टिकल ये भी नहीं लेते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आए, नाउन 2 प्रकार की। अब हम देख लो पहले इतना कि काउंटेबल में प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। इसको मिटा दीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कंपैरिजन बिटवीन कॉमन या प्रॉपर नाउन, कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच हम कंपैरिजन करना बताएंगे। इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से सर्च होगा। जैसे देखो, ये हमारा कॉमन है, ठीक है, इधर हमारा कॉमन है और इधर हमारा है प्रॉपर, इधर हमारा है प्रॉपर। देखो कॉमन में जैसे हमने लिख दिया बुक, ठीक है, इसमें लिख दिया गर्ल, ठीक है, और लिख दिया पेन, और स्कूल, और स्कूल, फिर उसके बाद टेलीविजन, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन हम करेंगे, देखेंगे कैसे हम इसको प्रॉपर बनाते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, कॉमन है। कॉमन क्यों है, बुक है सर, तो बुक हमारा क्या है, देखो यहाँ पर देखो, दिख नहीं जाता, तो बुक है हमारा। तो ये बुक जो है, ये पता नहीं है कि कौन सी बुक है, और ये लड़की है, तो जितने बुक है पूरे बुक को बता रहा है, तो ये हमारा इसीलिए कॉमन हो गया, ठीक है। तो देखो अब यही बुक है, इसी को हमें प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर की नियम आप जानते हैं, प्रॉपर का नियम कि जब कोई चीज विशेष हो जाएगा तो उसे ही हम बोलेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमारा बुक है, इसको हमें प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बुक है तो इसका हम कोई विशेष नाम दे देंगे इसका, कि ये सर ये इंग्लिश बुक है या कोई दूसरा बुक है, ठीक है। तो ये देखो ये बुक है, तो हमने कर दिया कहां पर, इसे कर दिया राजीव, ठीक है, राजीव। अब देखो इसका नाम स्पष्ट होगा कि सर हमें केवल राजीव की बुक ही चाहिए, राजीव की बुक ही है, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर। देखो गर्ल है तो ये लड़की है, अभी इसका हमें नाम नहीं पता, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, अगर इसको हमें प्रॉपर बनाना है तो इसको हम कोई विशेष नाम दे देंगे, तो इसे हम बोल देंगे, ठीक है, मीरा बोल देंगे। यहाँ पेन है, यहाँ कर देंगे एलकास पेन, एल्कॉस पेन, ठीक है। उसमें पेन में दूसरे तरह लिखा रहता है। इसे स्कूल है तो इसे कोई नाम दे दो, जैसे दे दो कुछ लिख दो, नाम है स्कूल का, तो कोई नाम लिख दो स्कूल का, ठीक है। तो अब हम नाम क्या लिखते हैं, लो
बस। अब देखो, ठीक है, टीवी है, हम इसको कर दें एलजी, एलजी की टीवी है। देखो इससे आप समझे क्या कि जब कोई चीज हमारा कॉमन में रहता है तो उसका हमें नाम नहीं स्पष्ट होता है, विशेष नाम नहीं होता, ठीक है। और जब यही चीज इसका विशेष नाम हो जाएगा तो हम उसको प्रॉपर में कर देंगे, ठीक है। तो जब कोई चीज विशेष हो जाएगा, मतलब हाँ वही चीज उसका नाम है, उसी को बोला जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर, ठीक है, उसे हम प्रॉपर बोलेंगे। देखो इतना सब बताते हैं, ठीक है। और हम कुछ नाम लिख रहे हैं उसको आप बताइए, ठीक है। देखो और कुछ नाम लिखते हैं उसको बताइए। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया। अब इसको आपको नाउन बताना है, ठीक है। कॉमन का भी है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, देखो ठीक है। अब देखो इतना पहले सोचो आप कुछ। और कर दे, यहाँ पर कर देते ब्यूटीफुल, ठीक है। वर्क, देखो देखो अब यहाँ काइंडनेस। अब काइंडनेस माने दयालुता, तो जिसे हम इसे दयालुता को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो इसे हम बोल देंगे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको फैमिली, कोई चीज समूह में होगा तभी फैमिली बोला जाएगा, तो इसे हम बोल देंगे कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। काऊ, नाम नहीं स्पष्ट है कि कौन सी काऊ है, ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे कॉमन नाउन, ठीक है। पेरिस, पेरिस एक शहर देश का नाम है, तो उसे हम बोल देंगे प्रॉपर, ठीक है। किंग, राजा का नाम है, स्पष्ट नहीं है, कोई नाम नहीं दिया, तो इसको हम बोल देंगे कॉमन, ठीक है। ब्यूटीफुल, ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो इसे हम बोल देंगे क्या, क्या बोल देंगे ब्यूटीफुल को, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। नाइफ, चाकू, कौन सा चाकू है नहीं पता, तो इसे हम बोल देंगे कॉमन नाउन, ठीक है। एक्स, कुल्हाड़ी, कौन सी कुल्हाड़ी नहीं पता, कॉमन नाउन, ठीक है। मीरा, प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि इसका नाम स्पष्ट है। सिटी, कॉमन नाउन, कौन सा सिटी है नहीं पता, कॉमन नाउन। अशोक ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। वर्थ मतलब होता है विनाश या कोई चीज समझ लो हानि, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ना ही हम हानि को देख सकते हैं ना लाभ को देख सकते हैं, तो इसे हम बोल देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी में हम कर दें अगर प्रॉफिट, प्रॉफिट, तो ये भी हमारा नाउन है, ठीक है।
तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम स्पष्ट वो नाम कहते हैं, इसे ना ही हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे अब तो आपको समझ में आ गया होगा, हम कंपैरिजन भी करवाए और नाउन देकर, तो अब आपको कहीं पर नाउन देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आज के क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा, ठीक है।